हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिन्न का भाग हल करना सीखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको मालूम ही नहीं होता है कि भिन्न के भाग को किस तरीके से हल किया जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक एक बातें बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि भिन्न के भाग को किस तरीके से हल किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भिन्न के भाग को हल करना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 सवाल लिए गए हैं। ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है। तो सबसे पहले लिखना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सवाल है 4/10 भागे 12/15 और ये जो ऊपर संख्या है इसको अंश बोलते हैं और जो नीचे संख्या होती है इसको हर बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले इस साइड में जो कुछ दिया यहाँ पे लिख लेना है। भाग के इस साइड में 4/10 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 4/10। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम भिन्न में भाग को हल करते हैं तो भाग वाले चिन्ह को यहाँ पर गुणे में बदल कर लिखना होता है। तो भाग वाले चिन्ह को यहाँ पे गुणे में इस तरीके से बदल कर लिख देते हैं। और देखिए भाग के जो इस साइड में संख्या होती है इसको ऊपर नीचे बदल कर लिखना होता है। यानी जो हर में संख्या होती है इसको ऊपर अंश में लिखना होता है, जो अंश में संख्या होती है इसको नीचे हर में लिखना होता है, इस प्रकार से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब हम भिन्न में भाग को हल करते हैं तो भाग वाले चिन्ह को गुणे में बदलना होता है और भाग के जो इस साइड में संख्या होती है इसको ऊपर नीचे यहाँ पर बदल कर लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे भाग यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब ये देखिए भिन्न के गुणे के रूप में बदल गया है और भिन्न के गुणे को किस तरीके से हल करते हैं सबसे पहले इसको समझेंगे। तो देखिए वैसे तो भिन्न में गुणा हम सामने सामने करके इसका आंसर दे देते हैं। जैसे इसका गुणा इसके सामने कर देना, इसका गुणा इसके सामने कर देना है। मगर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कोई संख्या कट तो नहीं रही है, कोई संख्या यहाँ पे कट तो नहीं रही है। अगर संख्या कट रही है तो संख्या को काट करके ही गुणा करना होता है। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4/10 दिया है और गुणे में दिया है 15/12। तो किस तरीके से काटेंगे इसको भी समझेंगे। तो देखिए संख्याओं को हम ऊपर नीचे ऐसे काटते हैं, अंश और हर में। किसी एक पहाड़े से दो संख्याओं को काटा जाता है और किस तरीके से, और देखिए क्रॉस में भी ऐसे काट सकते हैं इस तरीके से। संख्या कट रही है तो अगर क्रॉस में संख्या कट रही है तो क्रॉस में भी काटना होता है। सामने सामने संख्याओं को बिल्कुल नहीं काटते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सामने सामने संख्याओं को नहीं काटते हैं। जब भी काटेंगे ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे या तो फिर ऐसे क्रॉस में, किसी एक पहाड़े से दो संख्याओं को। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब यहाँ पे चेक करते हैं। हम यहाँ पे 2 का पहाड़ा सबसे पहले लेते हैं। तो देखिए 2 के पहाड़े में 4 मिलता है, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 के पहाड़े 10 भी कट जाएगा, 2 पंचे 10। तो चलिए इसको 2 के पहाड़े से काट देते हैं। 2 दूनी 4, देखिए 2 बार में 4 कैंसिल और 2 पंचे 10, 5 बार में 10 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा और यहाँ पे 5 दिख रहा है। 2 के पहाड़े से तो कट जाएगा मगर 2 के पहाड़े से 5 नहीं कटेगा, यानी दोनों संख्या 2 के पहाड़े से नहीं कट रही है। अब देखिए इधर 2 के पहाड़े से 12 कटेगा, 2 छंग 12, 2 के पहाड़े पे 15 नहीं आता है इसीलिए 15 नहीं कटेगा। अब यहाँ पे हम 3 का पहाड़ा लगाएंगे। तो देखिए 3 पचे 15, 3 के पहाड़े पे 15 मिल रहा है, कट जाएगा। 3 चौक 12, यानी 3 के पहाड़े में 12 भी आ रहा है तो 12 भी कट जाएगा। तो चलिए इसको 3 के पहाड़े से काट देते हैं। 3 पचे 15 और 3 चौक 12। अब देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे 4 दिख रहा है। न तो ये दोनों संख्या 2 के पहाड़े पे आ रही है, न दोनों संख्या 3 के पहाड़े पे आ रही है, न दोनों संख्या 5 के पहाड़े पे आ रही है। अलग अलग संख्या है। तो अब इसको क्या करना है, ऐसे क्रॉस में भी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ भी 5 दिख रहा है क्रॉस में। तो 5 और 5, 5 के पहाड़े से डायरेक्ट कट जाएगा। 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5, देखिए कट गया है। अब देखिए क्रॉस में यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे 4 दिख रहा है। देखिए 2 और 4 2 के पहाड़े से ही कट जाएगा डायरेक्ट। तो देखिए 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 एक कम 2 और देखिए 4 भी कटेगा, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, सिंपल तरीके से लिख लेंगे। पहले यहाँ पे बचा है 1 और यहाँ भी बटे में 1 बचा है।
गुणे और यहाँ पे 1 और बटे में 2। अब ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, किसी भी तरीके से संख्या नहीं कटेगी तो सामने सामने इसका गुणा कर देंगे। देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 बटे 2, तो इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। अगर आप इसको सही बटे में आंसर देना चाहते हैं तो इसको भाग करके दशमलव में या सही बटे में आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल के माध्यम से बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब इस वाले सवाल को हल करते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 9 बटे 8 भागे 15 बटे 16 दिया है, तो लिख लेंगे यहाँ पे 9 बटे 8, भाग वाले चिन्ह को यहाँ पे गुणे में बदल लेना है और भाग के इस साइड में जो संख्या है इसको ऊपर नीचे चेंज कर देना है। देखिए यहाँ पे नीचे 16 दिया तो इसको ऊपर लिख देना है, ऊपर 15 दिया तो इसको नीचे लिख देना है। सेम वही काम है। अब इसमें भी चेक करेंगे, संख्या कट रही है तो इसको काट देना है। तो देखिए 2 के पहाड़े पे 9 नहीं आता, यानी 2 के पहाड़े से 9 नहीं कटेगा, 2 के पहाड़े पे 8 कट रहा है, यानी कि ये दोनों संख्या 2 के पहाड़े पे नहीं मिल रही है, तो इसको छोड़ देना है। अब देखिए 2 वर्ड 16, 2 के पहाड़े में 16 मिल जाएगी, नहीं 2 के पहाड़े 16 कटेगा, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता तो 2 के पहाड़े से 15 नहीं कटेगा, यानी ये दोनों संख्या ऊपर नीचे नहीं कट रही किसी भी पहाड़े से। तो इसको क्रॉस में ऐसे चेक करेंगे। तो देखिए 3 के पहाड़े में 9 आ जाएगा, कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 15 भी आता है, कट जाएगा, तो 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 हो गया है। अब ये दोनों संख्या किसी एक पहाड़े से नहीं कटेंगी, तो अब इसको भी क्रॉस में चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 दिख रहा है, यहाँ पे 16 दिख रहा है, ये दोनों संख्या 2 के पहाड़े से भी कट जाएंगी, ये दोनों संख्या 4 के भी पहाड़े से कट जाएंगी और ये दोनों संख्या 8 के भी पहाड़े से डायरेक्ट कट जाएंगी। तो आप छोटा पहाड़ा लगा के काट दीजिए या बड़ा पहाड़ा लग रहा है तो बड़े पहाड़े को लगा के भी काट सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए 2 के पहाड़े से ही काटते हैं। देखिए 2 चौको 8, 2 बटे 16। अब देखिए 4 यहाँ पे 8 है तो इसको भी काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 और 4 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे इसको सिंपल तरीके से लिख लेंगे। पहले 3 बटे में 1 गुणे 2 बटे 5। अब देखिए संख्या किसी भी तरीके से नहीं कट रही, क्या करना है, सामने सामने इसका गुणा कर देना है इस तरीके से। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, 6 बटे 5। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। इसको आप भाग करके सही बटे में दशमलव में भी आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस वाले सवाल को हल करते हैं। तो देखिए यहां पे दिया है 32 बटे 30, तो यहां पे लिख देंगे 32, सॉरी यहां पे थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, 32 बटे 30, भाग वाले चिन्ह को यहाँ पे गुणे में बदल देना होता है, आपको मालूम हो गया होगा, और भाग के इस साइड वाली संख्या को ऊपर नीचे बदल कर लिखना होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लिख देते हैं, नीचे 54 तो इसको ऊपर लिख देना है, ऊपर 80 है तो इसको नीचे लिख देना है। देखिए यहाँ पे 32 बटे 30 दिया है, तो ये 32 बटे 30 किसी पहाड़े पे कट रहा है, कैसे, ये दोनों संख्या 2 के पहाड़े से कट जाएगी। 2 के पहाड़े से क्यों कट जाएगी, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है तो वह संख्या 2 के पहाड़े से पूरा पूरा कट जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 दिख रहा है और यहाँ पे 0 इकाई अंक, तो ये संख्या 2 के पहाड़े से कट जाएगी। कैसे, तो देखिए 2 के पहाड़े से सबसे पहले 3 में से कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, एक बार में 2 1 कम 2 कैंसिल हो गया, 3 में से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1 हो गया 12, 2 6 12। अब इसको भी कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 3 में से 2 कैंसिल हो गया,
बचा 1 हो गया 10, 2 पंचे 10। देखिए 16/15। अब ये 2 के पहाड़े से दोनों संख्या नहीं कट रही, क्योंकि 2 के पहाड़े में 16 मिलेगा, 15 नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 54/80 दिया है, इकाई अंक 4 दिख रहा है और 0 दिख रहा है, तो अभी ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा। चलिए काट देते हैं। सबसे पहले 2 के पहाड़े से 5 में से कुछ कैंसिल करना है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया 5 में से, बचा 1 हो गया 14, तो 2 7 14। अब इसको काटेंगे, 2 चौको 8, 2 0 0। अब देखिए यहाँ पे 27 दिख रहा है और यहाँ पे 40 दिख रहा है, तो 27 और 40 किसी भी एक पहाड़े पे नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, इसको क्रॉस में ऐसे चेक करेंगे, क्रॉस में। तो देखिए यहाँ पे 16 और यहाँ पे 40 दिख रहा है, 16 और 40 2 के पहाड़े से भी कट रहा है पूरा पूरा, 4 के भी पहाड़े से पूरा पूरा कट जाएगा 16 और 40, 8 के भी पहाड़े से 16 और 40 कट जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पे हम 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा लगा सकते हैं। तो चलिए इस बार हम बड़े पहाड़े को यूज करते हैं। जैसे हम 8 का पहाड़ा लगा रहे हैं, तो 8 दून 16 और 8 पंच 40। देखिए जब हम बड़ा पहाड़ा लेते हैं तो वहां पे ध्यान देना है, दोनों संख्या कंप्लीट कट रही है या नहीं कट रही है बड़े पहाड़े से। अगर दोनों संख्या कंप्लीट कट रहा है तो ही हमको बड़ा पहाड़ा लगाना है। तो देखिए यहाँ पे कट चुके हैं दोनों संख्या 8 के पहाड़े से। अब देखिए यहाँ पे 15 दिख रहा है और यहाँ पे 27 दिख रहा है, तो ये दोनों संख्या 3 के पहाड़े से पूरा पूरा कट जाएगी। देखिए 3 पचे 15 और 3 9 27। अब यहाँ पे इसको सिंपल तरीके से पहले लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख लेना है, और बटे में 5 है तो 5 लिख देंगे, गुणे, और यहाँ पे 9 है तो 9 लिख देना है, बटे में 5 है तो 5 लिख देना है। देखिए अब ये संख्या किसी भी तरीके से नहीं कट रही, क्या करना है, सामने सामने इसका गुणा कर लेना है। देखिए 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दून 18 हो जाएगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 पचा 25 हो जाएगा, 18/25। तो इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, सभी बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।